मेंसुरेशन 2D के 4 हिस्से: त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, पॉलीगन। या हम ये नहीं जानेंगे कि त्रिभुज की रंग रूप विशेषता, हम यहाँ जानेंगे त्रिभुज का, मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज का एरिया परिमाप कैसे निकाला जाता है। बस ये समझना है आज की क्लास में मेंसुरेशन में। किसी भी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं बताइए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो बताओ। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज का एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें आपको सारे ही मेथड में बताऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस गुणा हाइट। ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस गुणा हाइट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी में लिख लेंगे, ट्रायंगल को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। क्लियर है? अब आप कहोगे सर क्या मतलब, नहीं समझे। देखो मान लीजिए बच्चों, मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं, मान लीजिए मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं, मैंने आपके सामने त्रिभुज, तो बच्चों इस त्रिभुज में 3 भुजाएं, इस त्रिभुज में जो है 3 साइड है। मान लीजिए मैं मानता हूं त्रिभुज की ये वाली साइड है ए, मान लीजिए त्रिभुज की ये वाली साइड है ए, ये भुजा ए। तो इस भुजा के सामने वाला वर्टेक्स से सामने वाला शीर्ष क्या है, ये। तो इस सामने वाले शीर्ष से इस त्रिभुज के ऊपर एक ऐसी लाइन डालो जो यहां पे 90 डिग्री के कोण पर जाके मिले, तो ये क्या कहलाएगा, ये इस त्रिभुज की हाइट कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी। यानी कि अगर मैं इस भुजा को ये भुजा ए है, तो इसके लिए सामने वाले वर्टेक्स से जो लंब डाला गया वो हाइट एच है। इस त्रिभुज का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 बेस गुणा हाइट 1/2 बेस ए गुणा हाइट 1/2 आधार गुणा। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल की इस भुजा को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से इस पे जो हम लंब डालेंगे कि एक ऐसी लाइन जो यहां पर 90 डिग्री के कोण पर आके मिले बिल्कुल सीधी, वो इस त्रिभुज की भुजा ए पर हाइट कहलाएगी। क्लियर है? हाइट का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों देसी भाषा में यहां पर कि त्रिभुज किन 2 रेखाओं के बीच बना है। जैसे इस त्रिभुज की हाइट एच है, इसका मतलब यह है कि त्रिभुज एक लाइन ये है और इसी के समांतर ये लाइन ये है। त्रिभुज इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वही क्या है, त्रिभुज की हाइट है। समझ में? तो हाइट का मतलब है कि त्रिभुज किन 2 लाइन के बीच में बना हुआ है। मान लीजिए त्रिभुज ऐसे है, आप कहोगे सर इसकी हाइट क्या होगी। तो अगर मैं इस भुजा को ए मानता हूं, ये ए मानता हूं, तो इसकी हाइट क्या होगी भाई, इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, सामने वाले वर्टेक्स यहां लंब डालेंगे, ये इस त्रिभुज की हाइट आ जाएगी। हाइट का मतलब है कि ये जो त्रिभुज है इन 2 लाइनों के बीच बना, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में त्रिभुज बना हुआ है। इन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है, ट्रेन की पटरियां हैं, ट्रेन की पटरियां कभी नहीं मिलती, उनके बीच की दूरी बराबर रहती है। इन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है वही क्या है, त्रिभुज की हाइट। तो अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं के ऊपर 3 हाइट होती है। अब मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये त्रिभुज है, मैं इस भुजा को मानता हूं कि त्रिभुज की ये भुजा बी है, ये भुजा बी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो सामने वाला वर्टेक्स ये है, इस भुजा के सामने वाला वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डालोगे तो ये इस त्रिभुज की भुजा बी के ऊपर हाइट हो, ये इस त्रिभुज की भुजा बी के ऊपर हाइट हो जाएगी। यानी कि अगर ये भुजा बी है, इस भुजा पर हाइट कितनी है प्यारे दोस्तों, ये एच डैश है। तो त्रिभुज का एरिया क्या आएगा, 1/2 बी गुणा एच। क्लियर है? तो किसी ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, उन तीनों साइड के ऊपर 3 ही हाइट होती है। त्रिभुज की 3 भुजाएं, उनके ऊपर 3 हाइट। क्लियर है? आप बोलोगे सर मस्त क्लियर हो रहा है, ऐसा ही क्लियर करवाते रहना। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई
1/2 बेस गुणा हाइट। मान लीजिए मैंने आपके सामने ये ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल है ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसके कोनों के नाम है। ये जो वर्टेक्स ए है, शीर्ष ए, इसके सामने की भुजा स्मॉल ए। ये जो वर्टेक्स बी है, इसके सामने की भुजा स्मॉल बी। ये जो वर्टेक्स सी है, इसके सामने की भुजा स्मॉल सी। ये वर्टेक्स ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो ट्राइंगल की 3 साइड है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक बच्चों, तो इस ट्राइंगल की 3 हाइट भी होंगी। ये साइड, ये अगर मैं भुजा ए को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से इस भुजा पर परपेंडिकुलर डालोगे तो इस ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी h1। ये ट्राइंगल की हाइट है h1। तो त्रिभुज का एरिया, एरिया को हम ऐसे डेल्टा, इसे बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा से डिनोट करते हैं। त्रिभुज का एरिया आ जाएगा 1/2 बेस ए गुणा h1। 1/2 बेस ए गुणा h1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1/2 बेस ए गुणा h1। अगर मैं भुजा बी को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से लंब डालेंगे, 90 डिग्री के कोण पर मिले तो ये त्रिभुज की हाइट आ जाएगी h2। तो त्रिभुज का एरिया आ जाएगा 1/2 बी गुणा h2। त्रिभुज का एरिया 1/2 बी गुणा h2। अगर प्यारे बच्चों में भुजा सी को बेस मानता हूं तो सामने वाला शीर्ष जो है सी है, यहां से लंब डालेंगे, ये त्रिभुज की तीसरी हाइट आ जाएगी h3। तो त्रिभुज का एरिया 1/2 सी गुणा h3, 1/2 सी गुणा h3। मेरे भाई तीनों हाइट एक ही जगह पर काटती हैं, इसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर या हिंदी में लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। जहां त्रिभुज की तीनों हाइट एक ही जगह काटेंगी उस बिंदु को ऑर्थो सेंटर या हिंदी में लंब केंद्र कहा जाता है। तो देखो त्रिभुज का एरिया कहीं से भी निकालो, किसी भी बेस को पकड़ के त्रिभुज का एरिया निकाल सकते, एरिया बराबर ही आएगा। तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस ए गुणा हाइट h1, 1/2 बेस बी गुणा हाइट h2, 1/2 अगर भुजा सी को बेस मानते हैं तो गुणा हाइट h3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। अगर आप यहां से देखो, अगर मैं a गुणा h1 की वैल्यू निकालूंगा, a गुणा h1 क्या आ जाएगा बच्चों इसकी वैल्यू? a गुणा h1। अगर मैं a गुणा h1 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 की यहाँ पे गुणा हो जाएगी 2 डेल्टा, 2 गुणा डेल्टा। अगर मैं b गुणा h2 निकालूंगा 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी 2 गुणा डेल्टा। मैं c गुणा h3 निकालूंगा 2 की उधर गुणा हो जाएगी 2 गुणा डेल्टा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि a गुणा h1 बराबर b गुणा h2 बराबर c गुणा h3 होता है। त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर हाइट की गुणा बराबर आती है। किसी भी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर हाइट, भुजा ए के ऊपर हाइट h1 है, इसकी गुणा, त्रिभुज की भुजा बी है उसके ऊपर हाइट h2 है, इनकी गुणा, ट्राइंगल की साइड सी है उसके ऊपर हाइट h3, इनकी गुणा क्या है? बराबर। किसी भी ट्राइंगल का बेस और उसके ऊपर हाइट का प्रोडक्ट सेम होता है, इक्वल होता है। किसके बराबर होता है? ट्राइंगल के एरिया का दुगना। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, जब मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं तो जब मैंने त्रिभुज बनाया तो ये फिक्स हो गया कि ये त्रिभुज इतनी जगह घेर रहा है। जब मैंने त्रिभुज बनाया तो ये फिक्स है त्रिभुज इतनी जगह घेर रहा है। त्रिभुज का एरिया फिक्स है मेरे प्यारे। अगर आप कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे तो उसका एरिया फिक्स है। उस एरिया के निकालने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन एरिया तो बराबर ही आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं a गुणा h1 बराबर b गुणा h2 बराबर c गुणा h3 बराबर है 2 डेल्टा। और डेल्टा क्या? डेल्टा मतलब ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल का एरिया फिक्स नंबर है, यानी कि ये एरिया का दुगुना है। तो ये क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर होगा। यानी कि किसी भी त्रिभुज की साइड और उसके ऊपर हाइट, इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल हमेशा सेम होता है, बराबर होता है। और बच्चों मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा दिया है हर एक को। परसेंटेज चैप्टर में मैंने बताया कि अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में होती है दूसरी उसके उल्टे अनुपात, रिवर्स रेशियो में होती है। अगर किसी ट्राइंगल की साइड और उसके ऊपर हाइट की गुणा फिक्स नंबर आता है, यानी कि ट्राइंगल की साइड और उसकी हाइट का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा मेरे दोस्तों, रिवर्स होगा, उल्टा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर त्रिभुज की हाइट ए बी सी के ऊपर, सॉरी, अगर त्रिभुज की साइड ए बी सी के ऊपर
हाइट h1 h2 और h3 है, तो हाइट का जो रेशियो होगा h1 h2 h3 वो क्या होगा, ट्राइंगल की साइड के रेशियो का उल्टा होगा, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो किसी ट्राइंगल की तीनों हाइट का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो का, भुजाओं के रेशियो का उल्टा होता है। ये बच्चों, इसी ट्राइंगल की हाइट का जो रेशियो होगा वो साइड के रेशियो का, भुजाओं के रेशियो का उल्टा होगी। दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरे उसके उल्टे अनुपात में होगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइड का जो रेशियो होगा ट्राइंगल की, ए रेशियो बी रेशियो सी, वो त्रिभुज की तीनों हाइट, ए के ऊपर हाइट h1 है, बी के ऊपर हाइट h2 है, सी के ऊपर हाइट h3 है, तीनों हाइट के रेशियो का रिवर्स होगा। आप बोलोगे जी सर ई तो मक्खन की तरह समझ। प्यारे बॉन्डू, क्या आप समझ गए हो? अगर आप समझ गए हो तो प्यारे दोस्तों, हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पहले सवाल करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल, पिछले 5 साल में किसी भी एग्जाम में जितने भी नए सवाल हैं अलग अलग मैंने सारे ले लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये चैप्टर में मैक्सिमम लेवल तक पढ़ाना चाहता हूँ। यदि किसी शहर का नक्शा 0.2 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के पैमाने पर खींचा जाता है तो 22,500 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले, 22,500 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा, 22,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वाले देश का कौन सा क्षेत्र प्रतिनिधित्व करेगा? बहुत से बच्चों को तो ये सवाल ही पढ़ के नहीं समझ में आया कि ससुरा सवाल कह क्या रहा है ना, लेकिन ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। देखिए, आपने कभी नक्शा देखा है? दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया को, हर देश को, हर शहर को नक्शे पे दिखाया जाता है। तो नक्शा नहीं है कि ऐसी ऊट पटांग बनाते हैं, नक्शे नियम को फॉलो करते हैं। कैसे? मान लीजिए हमें किसी शहर का नक्शा बनाना है और शहर पे दो जगह 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए आपका घर और आपकी वाली का घर, आप जिस शहर में रहते हो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इसको नक्शे में बनाएंगे तो नक्शे में इस 1 किलोमीटर को आप 0.2 सेंटीमीटर दूरी से दिखाओगे। ये हर 1 किलोमीटर दूरी अगर आप दिखानी है नक्शे में तो 0.2 सेंटीमीटर का गैप दिखाओगे। 2 किलोमीटर दूरी दिखानी है, 2 गुना 0.4 सेंटीमीटर दिखाओगे। 10 किलोमीटर दूरी दिखानी है, 10 गुना 2 सेंटीमीटर दूरी दिखाओगे। तो यानी कि नियम, एक तरीके से नक्शा बनेगा। ये दूरी, अगर हम एरिया की बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कितने से दिखाओगे? यहां भी स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, 0.2 सेंटीमीटर का भी क्या कर दो स्क्वायर, 0.2 का दुगना 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि शहर में अगर आपको 1 किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया दिखाना है तो 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखेगा नक्शे पे। यही है। तो बोला है शहर का 22,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया नक्शे पे कितना सेंटीमीटर स्क्वायर दिखेगा? अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर दिख रहा है 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 22,500 किलोमीटर स्क्वायर नक्शे पे कितना दिखेगा? 22,500 की गुणा कर देंगे 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो कट गया, 225 का 4 गुना यानी कि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही है ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर। इतना बेहतरीन सवाल था बच्चों। ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा जिसने मेंसुरेशन की ये सब बातें जानी है ना, कि एरिया क्या होता है, एरिया काम कैसे करता है। तो ये बच्चे कॉन्सेप्ट जानता ही नहीं, उसे वो नक्शा पक्सा बनाना जानेगा ही नहीं, सवाल नहीं कर पाएगा। ठीक है ना बच्चे? आगे पहला टाइप आज की क्लास का यहां से शुरू होता है जो मैंने आपको पढ़ाया। What is the area in centimeter square correct to 1 decimal place of a triangle
whose base is 21.4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 21.4 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। प्यारे बालकों, मैंने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस है 21.4 और हाइट है प्यारे दोस्तों 15.5 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का एरिया है। एरिया किस में आएगा? सब कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर एग्जैक्ट नहीं बताना है, आंसर बताना है लगभग में, लगभग में बताना है। तो 2 से देखो ये आसानी से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 10.7, 2 कम 2 10.7। अब आप गुणा करो, देखो जब आप गुणा करोगे तो कैसे गुणा होगी? पहले आप 15.5 की 10 में गुणा करो। 10.7 का मतलब होता है 10 + 0.7, इसकी आप 15.5 में गुणा करो। ये होता है गुणा करने का तरीका। तो पहले बच्चों आप 15.5 की 10 में गुणा करो। 15.5 की 10 में गुणा करेंगे 155। फिर आप 15.5 की 0.7 में गुणा करो। वैसे तो 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते 105 10.5 या हल्का सा ज्यादा आ जाएगा 11। तो 155 में 11 जोड़ूंगा 166। 166 के करीब आएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, 2 ऑप्शन काफी करीब है, ए वाला भी और सी वाला भी। पूरा कर लेते हैं। 15.5 की 0.7 में गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा भैया? 7 पंजे 35, 5 3, 15 सत्ते 105 और 3 108। याद 155 15.5 की 0.7 में गुणा कर लिया। 155 में 10.85 जोड़ूंगा तो आएगा अप्रोक्स 165.85 और इसके करीब आएगा मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आजकल एग्जाम में सवाल तो आसानी पूछता है, लेकिन वो हर जगह जबरदस्ती कैलकुलेशन घुसाता है, हर जगह जबरदस्ती कैलकुलेशन। आगे आते हैं अगला सवाल है प्यारे बच्चों आपके सामने यहां पर तीसरा बना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी हाइट 35.5 सेंटीमीटर है और जिसका बेस ऊंचाई का 1/7 है। त्रिभुज का एरिया बताना है। त्रिभुज की हाइट कितनी है? 35.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का बेस क्या है? त्रिभुज का जो बेस है वो हाइट का 1/7। हाइट है 35.7, बेस जो है हाइट का 1/7 है, तो इसका 1/7 करेंगे क्या आएगा? 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 5.1, यानी कि बेस आ गया 5.1 सेंटीमीटर। त्रिभुज का बेस आ गया कितना? हाइट का 1/7, 5.1 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? आया है बेटा सवाल? तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 1/2 बेस गुणा हाइट। 1/2 बेस कितना है? 5.1 इंटू हाइट। हाइट कितना है प्यारे दोस्तों यहां पर? 35.7 हाइट कितनी है? 35.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्लियर है? बताओ क्या आंसर आएगा इस सवाल का? मुझे जल्दी से करके बताएं। इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो जब सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। अप्रोक्स करो भाई, ये 85 है, ये 91 है, ये 80 है, ये 81 है। आप ये देखो ये कितना है? ये लगभग 35.7 है, लगभग 36 है। कितना ये? 36। ये लगभग कितना है? 5। तो 36 की अगर 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 180। 180 को 2 से भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 90 के करीब आएगा, है ना? देखो अगर आप 35 की भी 5 में गुणा करेंगे 175, 35 की भी 0.1 में गुणा करेंगे 3.5, ये लगभग 36 है। 36 की ये 5 में गुणा करेंगे 180। ऐसे करना होता है बेटा गुणा टुकड़ों में। ये बताइए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस ट्राइंगल का बेस, इसकी हाइट, इस ट्राइंगल का आधार,
उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 है। ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस ऑफ ट्राइंगल इज 3/5 ऑफ द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू दैट बेस। एक ट्राइंगल का जो बेस है, उस बेस के ऊपर जो हाइट खींची जाती है, उस हाइट का 3/5 है। तो ट्राइंगल की हाइट क्या है भैया? मैंने मान लिया कि माना ट्राइंगल की हाइट h, माना ट्राइंगल की हाइट h है। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि त्रिभुज का जो बेस है उसकी हाइट का 3/5 है। तो बेस क्या आएगा? हाइट का 3/5, यानी कि 3/5 आ जाएगा बेस। भाई त्रिभुज का बेस हमने क्या मान लिया? त्रिभुज की हाइट हमने h मान ली। सवाल कह रहा है त्रिभुज का जो आधार है वो संगत ऊंचाई का 3/5 है, हाइट का 3/5 बेस है। ट्राइंगल की हाइट पूछिए सवाल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस क्या है? बेस है 3/5 ऑफ हाइट इंटू हाइट हमने h माना है। सवाल में क्या दिया? त्रिभुज का एरिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल कर दी। ऐसे टुच्चे टुच्चे सवाल आते हैं पेपर में, आप देखते हो पता नहीं क्या हुआ है। 3 से कितनी बार चला जाएगा? 3 चौक 12, 3 7 490। ये h गुणा h क्या आ जाएगा? h स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पंजे 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900। दोनों तरफ से हम अंडर रूट लेंगे तो हाइट आ जाएगी 70। हाइट 70 सेंटीमीटर आ गई त्रिभुज की, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बनाएंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल। एक ट्राइंगल का एरिया 122 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी एक साइड की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल की इस साइड पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई देखो। ये ट्राइंगल है, इसकी भुजाएं 28। सामने वाले शीर्ष पे इस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे, बेसिकली यही ट्राइंगल की हाइट होता है। क्या बोला है? त्रिभुज की इस भुजा, जहां मतलब 28 सेंटीमीटर पर सामने विपरीत शीर्ष से जो हम लंब डालते हैं, लंब, उसकी लंबाई बतानी, यानी कि त्रिभुज की हाइट बतानी है। किसी त्रिभुज की साइड पर सामने वाले शीर्ष से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, जो लंब रेखाखंड डाला जाता है, वही क्या है? त्रिभुज की हाइट होती है। तो यार इससे आसान सवाल तो पूरी दुनिया में है नहीं। त्रिभुज का एरिया क्या है? 1/2 बेस 28 और इसके ऊपर हाइट बतानी है। ये कितना है बेटा? 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 से 28 14 बार जाएगा। 14 से आप इसको काटोगे कितनी बार जाएगा? 14 कम 14 और 4 14 दिया 42। 13 इस सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 6। एक ट्राइंगल के बेस की लंबाई इसकी हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है। लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोलें, हाइट बोलें, परपेंडिकुलर बोलें, एक ही बात है। एल्टीट्यूड का मतलब भी ट्राइंगल की हाइट ही होता है। लिख लो चाहे कॉपी में, है ना। एक ट्राइंगल का बेस उसकी हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है। अगर ट्राइंगल का एरिया 104 है तो उसके बेस की लंबाई बताइए। मैंने मान लिया कि माना ट्राइंगल का बेस, और जो चीज आपसे पूछिए मैं उसी को मानूंगा। मैंने मान लिया कि माना ट्राइंगल का बेस ए, तो सवाल कह रहा है कि एक ट्राइंगल का जो बेस है वो हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है। बेस जो है वो हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है। तो उल्टा अगर मैं सोचूं, इसका मतलब हाइट बेस से 3 सेंटीमीटर जाता है। ट्राइंगल की जो हाइट है वो बेस ए से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है कि नहीं? बोलो हाँ। अगर बेस ए है तो हाइट से 3 सेंटीमीटर कम। उल्टी बात होगी कि हाइट बेस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। बेस ए है तो हाइट ए प्लस 3। ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2 बेस ए गुणा हाइट ए प्लस 3 बराबर ट्राइंगल का एरिया दिया 104। सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? त्रिभुज का बेस, त्रिभुज के आधार की लंबाई निकालनी है मेरे भाई। अगर आप इसको आगे यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगी और ये सवाल अलजेब्रा का हो जाएगा।
हम यहां पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं बैठे। अगर ये सवाल फंस रहा है तो इस सवाल को सॉल्व मत करो, आप इस सवाल को ऑप्शन से बनाओ। हमेशा कोशिश करा करो ऑप्शन से, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करता हो इस बात को, वही क्या होगा आंसर। देखो 104 में आता है 13, 13 अट्ठे 104। मैंने आधार की लंबाई पूछी, आधार को क्या माना ए। अगर मैं पहला ऑप्शन आंसर मानता हूं 13, ये माना ट्राइंगल का बेस 13 है, तो हाइट कितनी होगी 13 प्लस 3 16, कि बेस जो है हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, हाइट 3 सेंटीमीटर ज्यादा है बेस से। एरिया क्या आएगा 2 से 16 8 बार कट गया, 13 अट्ठे 104। सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया 13 रखने पर, इसलिए यही क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए बेस 13 है। कैसे बनाया सवाल, ऑप्शन से, ना कि सॉल्व किया हमने। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 7, बनाइए। द बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 times its एल्टीट्यूड। एक त्रिभुज का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि खेत को 24.5 रुपए पर हेक्टेयर की दर से जोतने की लागत 448.35 रुपए है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गजब सवाल है ये। सवाल आप गूगल पे डाले, यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था, यानी कि ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब सुनना। बोला किसी ट्राइंगल का बेस इसकी हाइट का 3 गुना है। पूछा क्या हाइट, और आंसर देखिए, आंसर किस में बताना है, मीटर में। मान लिया अगर ट्राइंगल की हाइट h है, सवाल के अनुसार बेस हाइट का 3 गुना है। बेस कितना है 3, यही बात है। अगर मैंने ट्राइंगल की हाइट को h मान लिया, तो सवाल के अनुसार आधार जो है हाइट का 3 गुना है, आधार आ गया 3h। इस सवाल में ट्राइंगल का एरिया दिया ही नहीं है, आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। देखो आप ना, ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है, खेत है, ये एक त्रिभुजाकार खेत है। इस खेत को अगर आप जोतते हो तो 1 हेक्टेयर को जोतने का खर्चा आता है 24.4 रुपए। 1 हेक्टेयर को, 1 हेक्टेयर, अगर आप 1 हेक्टेयर एरिया को जोतोगे तो 1 हेक्टेयर एरिया को जोतने का खर्चा 24.4 रुपए है। अगर पूरे खेत को जोतने की लागत है 448.35 रुपए, तो इस खेत का एरिया नहीं निकाला जा सकता। ये आपको दिमाग लगाना है, ये आपको लॉजिक लगाना है। देखो हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर एरिया होता है। जब आप 1 हेक्टेयर एरिया को जोतते हो, 1 हेक्टेयर को जोतने का खर्चा आता है 24.4 रुपए। पूरे खेत को जोतने का खर्चा आता है 448.35 रुपए। तो अगर आप टोटल खर्चे को 1 हेक्टेयर के खर्चे से डिवाइड कर देंगे, तो क्या पूरे खेत का एरिया नहीं आ गया हेक्टेयर में। मान लीजिए आपने एक ट्रैक्टर वाला बुलवाया खेत जोतने के लिए। ट्रैक्टर वाला कहता भाई साहब मैं 20 रुपए लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने। 1 मीटर स्क्वायर खेत जुतवाओगे तो 20 रुपए लूंगा, यानी कि 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर। आपने ट्रैक्टर वाले को पेमेंट किया मेरे प्यार भी 600 रुपए, तो आपने कितना खेत ट्रैक्टर चलवाया होगा, डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर खेत पे ट्रैक्टर चलवाया होगा। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपए, 30 मीटर स्क्वायर का खर्चा ही तो 600 रुपए आएगा। तो यानी कि आप टोटल खर्चे को 1 हेक्टेयर के खर्चे से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यह पता लग जाएगा कि इस खेत का एरिया क्या है। ठीक बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। दशमलव, देखो यहां एक जीरो बढ़ा लो, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये आया हेक्टेयर में, जबकि हमको एरिया नाप, आंसर तो मीटर में होता ना। 1 हेक्टेयर का क्या मतलब है, 1 हेक्टेयर का मतलब है 10,000 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर की जगह 10,000 मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये खेत का एरिया है।
दिस इज द एरिया ऑफ खेत, जो किसमें है, मीटर स्क्वायर में। आ गया बच्चों। अच्छा, यहां पे आपको दिया है कि त्रिभुजाकार क्षेत्र है, हाइट इसका आधार ऊंचाई का 3 गुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार 3h है, इसकी हाइट है, बराबर कर दिया मैंने। यही वो कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, ठीक है बच्चे। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। बताओ, देखो ये जो 244 एक सड़ा हुआ नंबर है, 244 का क्या मतलब है, 4 गुणा 61, 61 ये सड़ा हुआ नंबर, 61 एक अभाज्य संख्या है, कचरा संख्या, तो 61 से ऊपर नीचे कटना ही चाहिए। अगर आप 61 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, अगर आप 61 से काटेंगे तो 61 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, 7 एकम 7 7 छिंग 42, 427, 427 बचेगा कितना, 21, 213 बचा, तो 61 दूनी 61 तिया 183, 61 तिया 183, ये 213 से आप काट लेंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 4 2 बार और 2 से 1000 भी कट गया, 500 बार कट गया। 3 से आप काट सकते हैं इसको, 3 एकम नहीं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 245, 245 गुणा 500। आप ये बात जानते हैं, h गुणा h क्या आएगा, h स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर आएगा 245 की 500 में गुणा। अगर 245 की 5 में भी गुणा करें मेरे प्यारे भाई, तो ये 1200 कितना हो जाता है, 1225, डबल क्या आएगा ना भाई, 245 का 5 गुना, 240 का 5 गुना, 1200, 5 बच्चे 25, अंडरूट लेने पर क्या आएगा, 1225 होता है 35 का वर्ग। ये 2 जीरो है, 2 जीरो का अंडरूट, 100 का अंडरूट 10, 350, हाइट आ गई 350 मीटर। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर, इसकी हाइट 350 मीटर आ गई, ऑप्शन नंबर। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सर। कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक बच्चों। आप ऐसे देख सकते हैं कि आप कितनी भी कैलकुलेशन करते रहो, ऊपर 7 बच रहा है, 735 है ना, 735 ऊपर 7 बच रहा है, 7 कटेगा नहीं, तो कितनी भी कैलकुलेशन लो आंसर में 7 जरूर आएगा। 7 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर 7 से नहीं कटता है, ये 7 से कटता है, इसलिए ये आंसर, ऐसे भी देख सकते हैं। बाकी आप सवाल का लेवल देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखो, बच्चों को मूर्ख बनाया जाता है, बच्चों को बस ये बताया जाता है कि भाई देखो, देखो ये है कॉन्सेप्ट, इसको याद कर लो, एक सवाल बता दिया, मेंसुरेशन खत्म। मैं भी ये एक सवाल बता के टाइप खत्म कर सकता था, लेकिन इसलिए हमारा बैच सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी शानदार साथ साथ करने को मिलती है, बाकी जगह प्रैक्टिस की कमी रहती है बच्चे को। अगला सवाल नंबर 8, एक ट्रायंगल की दो साइड 12.8 मीटर 9.6 मीटर है। इफ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 12 मीटर करस्पॉन्डिंग टू 9.6 मीटर, अगर 9.6 मीटर वाली भुजा के ऊपर जो हाइट है 12 मीटर है, आपसे पूछा है ट्रायंगल की हाइट क्या होगी 12.8 मीटर वाली साइड पर, 12.8 मीटर वाली भुजा पर त्रिभुज की हाइट क्या होगी। एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी, एक भुजा के ऊपर हाइट दी है, दूसरी भुजा के ऊपर हाइट पूछी। अरे भाई साहब, अभी तो समझाया कि किसी भी ट्रायंगल के बेस और उसके ऊपर हाइट की गुणा बराबर होती है। किसी भी ट्रायंगल का बेस और उसके ऊपर हाइट का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है, बेस गुणा हाइट इक्वल होगा। भाई एक ट्रायंगल की हाइट 12.8 मीटर है, इस 12.8 मीटर वाली भुजा के ऊपर हाइट क्या होगी नहीं पता। त्रिभुज की दूसरी भुजा कितने 9.6 मीटर, इस 9.6 मीटर वाली भुजा की ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है।
9.6 मीटर वाली भुजा के संगत ऊंचाई 12 है, तो बराबर होना चाहिए। सॉल्व कर लो, इससे जाएगा 32 तिया 96, 32 चौका 128, 32 से कट रहा है, 4 से 12 3 बार, यानी कि हाइट आ जाएगी 9 मीटर। 12.8 मीटर वाली भुजा पर हाइट 9 मीटर होगी आंसर। सवाल नंबर 9, इस कॉन्सेप्ट पर आखिरी सवाल, इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर आखिरी सवाल। दो त्रिभुज के बेस का रेशियो x रेशियो y है, उनके एरिया का रेशियो a रेशियो b है, तो पूछा है उनकी करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दो अलग अलग त्रिभुज हैं, उनके बेस का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो दिया है, उनकी हाइट का रेशियो पूछा है। देखो आप सबको पता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि एरिया डिपेंड करता है बेस गुणा हाइट। ये बात है भाई, 1/2 तो फिक्स नंबर है, एरिया डिपेंड किस पे करता है, बेस और हाइट पे। अगर मुझे एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइट निकालना है, तो हाइट कैसे आएगा, बेस नीचे आ जाएगा बटे में। एरिया के रेशियो को अगर बेस के रेशियो से डिवाइड कर दिया जाए, अगर एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से डिवाइड कर दो, तो हाइट का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से डिवाइड करो तो त्रिभुज की हाइट का रेशियो आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का एरिया का रेशियो कितना है, a रेशियो b। इन दोनों त्रिभुजों के बेस आधारों का अनुपात कितना है, बेस का रेशियो है x रेशियो y, एरिया का रेशियो बेस का रेशियो। पूछा है आपसे क्या, दोनों ट्राइंगल की हाइट का रेशियो क्या होगा। भैया कैसे आएगा, एरिया के रेशियो को बेस के रेशियो से डिवाइड कर दो। दो रेशियो को डिवाइड कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाई रेशियो बी की एक्स में गुणा करेंगे बी एक्स, ए वाई रेशियो। ऑप्शन नंबर है यहां पर सी वाला। हालांकि यहाँ ए ऑप्शन भी करेक्ट है ना, ये ए ऑप्शन भी करेक्ट है प्यारे बच्चों, या उल्टा कर दीजिए, अब ठीक हो जाएगा।